सब हो गए तैयार। देख लीजिए, यही क्वेश्चन आज हम लोगों को पढ़ना है। नंबर सिस्टम में डिवाइजर भाजक, इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या, सम एवं विषम भाजकों की संख्या, सभी भाजकों का योगफल, सम एवं विषम भाजकों का योगफल, सभी भाजकों का गुणनफल, सम एवं विषम भाजकों का गुणनफल पढ़ेंगे। ठीक, देख लीजिए एक बार ढंग से क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्या, एक कोई संख्या लेते हैं। कौन सा ले, आप लोग बोलिए क्या। चलिए ठीक है, एक संख्या हमने लिया 1800। ठीक, अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए आता है कि नहीं आता है आप लोगों को? आता है, किसको नहीं आता है? अच्छा चलिए, इसको हम बता रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से इसमें हम भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अरे यार बोलो न, कौन सी है? हाँ, दो से भाग दिए, कितना बार मिलेगा? 900। अब इसमें फिर किससे, 2 से लगेगा? 450। अब फिर 2 से लग जाएगा, लगा देते हैं 225। अब क्या 2 से लगेगा? 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 है। अब 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 से देख लेते हैं, लगेगा? 5 4 9, लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। 3 से लगाते हैं, 7 या 21। अब किससे लगेगा? अब 3 से फिर लगेगा? हाँ लग जाएगा, 3 से लगा रहे हैं, 25 3 75। अब 3 से लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों का योग 5 2 7 7 कटेगा नहीं। अब 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 5 है। 5 से भाग देते हैं, 5 बार में। अब नहीं भी लगाएंगे तो वही बात होगा, 5 से फिर लगाएंगे, एक आएगा। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ लिया, यानी विखंडित कर दिया है। अब इसको हम करेंगे क्या, अरेंज करेंगे, यानी जो संख्या जितनी बार है उस पर हम उतना पावर डाल देंगे। 2 जितना बार है, 2 कितना बार है? 1 2 3 बार, तो 2 पर पावर 3 डाल दिए। गुना करेंगे, फिर 3 2 बार है, 3 पर पावर 2 डाल दिए। फिर गुना का चिन्ह, 5 कितना बार है? 2 बार है, 5 पर पावर 2। अब इन सभी को फिर से अगर गुना करेंगे तो हमको 1800 प्राप्त हो जाएगा, जान रहे हैं ना। 8 9 72 को 25 से गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो हमको ये ऊपर का जो पावर है, पावर को हम योग करेंगे। योग मतलब जोड़ देंगे, 3 2 5 2 7। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया है 7। यहाँ भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई सभी को? अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया है, जो किस तरह से निकालते हैं। उसका संख्या निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, समझ में आ गई? मिटा दे? मिटाएंगे नहीं, रुकिए। अब ये खत्म हो गया, आप ये समझ गए अभाज्य गुणनखंड की संख्या। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, अब दूसरा प्रश्न आपके पास है अभाज्य भाजक की संख्या। तो अभाज्य भाजक कौन सा हुआ? भाजक वैसा भाजक जो अभाज्य हो। ठीक, तो इसमें से देखना, तो अभाज्य भाजक हो गया 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है जो इसको काटेगा, और 5 अभाज्य संख्या जो इसको काटेगा।
तो अभाज्य भाजक की संख्या 1 2 3 3 हो गया। समझ में आई बात? अभाज्य भाजक वैसी संख्या है, वैसी अभाज्य संख्या जिससे इसमें भाग लगे। अब इसके अलावा किसी से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा, 25 से भी लगेगा, लेकिन ये सभी अभाज्य नहीं है। इसलिए अभाज्य भाजक की संख्या अगर पूछा जाए तो ये नीचे वाला बेस जो है ये 3 ही है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब अगला प्रश्न देखिए, ये भी क्लियर हो गया आपका। अभाज्य भाजक की संख्या खत्म। अब इसको मिटा रहे हैं। अब इसमें पूछ रहा है कुल भाजक की संख्या। कुल भाजक, अभाज्य भाजक तो हो गया 3 है, लेकिन कुल भाजक की संख्या कितनी है? तो कुल भाजक की संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या है, ये जो अभाज्य गुणनखंड में तोड़े हैं और इस पर पावर डाले हैं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। इस पर जो पावर डाले हैं उसमें करेंगे क्या, पावर में एक एक जोड़ के गुना करेंगे। पावर को ही गुना करेंगे, बेस से कोई मतलब नहीं है। पावर में एक एक जोड़ेंगे, 3 जोड़ 1, फिर 2 जोड़ 1, फिर 2 जोड़ 1, कितना हो गया? 4 गुना 3 गुना 3। पावर को एक एक जोड़ के नीचे लिख दिए, 3 1 4, 2 1 3, 2 1 3। पावर को ही, नीचे वाला से कोई मतलब नहीं है। पावर को एक एक जोड़ के लिख दिए हैं। अब इसको गुना करते हैं, 4 तिहाई 12, तिहाई 36, 9 चौके 36। ये जो हो गया 36, ये 36 हो गया है कुल भाजकों की संख्या। ठीक, अब इसको अगर देखना चाहते हैं तो वो भी दिखा देंगे, फिर अंतिम में दिखा देंगे, कोई छोटी संख्या लेकर के दिखा देंगे। आप 36 का निकालेंगे, 10 12 जो होगा ना उसको निकाल के दिखा देंगे। क्लियर है? ये समझ में आ गई? अगर कुल भाजकों की संख्या निकालना होगा तो अभाज्य गुणनखंड में पहले ले आएंगे, फिर उसके पावर में एक एक जोड़ के और गुना कर देंगे, जो संख्या आएगी वही होगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं, इसको भी, पावर को भी, इसको चलो पूरे को मिटा देते हैं। कुल भाजक की संख्या के लिए अब इसमें अगला प्रश्न है, आप लोगों से पूछा गया है सम एवं विषम भाजकों की संख्या। सम एवं विषम भाजकों की संख्या, पहले हम सम निकाल लेते हैं, फिर विषम निकालेंगे। अगर सम भाजक की संख्या अगर पूछा है तो क्या करेंगे देखिए, फिर उसी तरह जो ये गुणनखंड तोड़ा हुआ है उसी पर पावर डालते हैं। 2 3 बार है, 3 2 बार है, दिखाई दे रहा है? ये कोड क्लियर नहीं, 3 2 बार और 5 भी 2 बार। तो अगर सम भाजकों की संख्या ज्ञात करना होगा तो उसमें क्या करना, सम कितना, सम तो एक ही अभाज्य संख्या, पूरे अभाज्य संख्या जितनी भी अभाज्य संख्या है उसमें एक ही सम अभाज्य संख्या और वो है 2। बाकी जो भी होगा सब भी विषम, 3 5 7 11 13 17 19 ये सभी विषम है। तो इसमें क्या करेंगे, जो 2 पर जो पावर है उसको उसी तरह रहने देंगे, बाकी जो अभाज्य संख्या है उसके पावर में सिर्फ एक एक जोड़ेंगे। इन दोनों के पावर में एक एक जोड़ेंगे और फिर गुना कर देंगे। तो ये 3 का 3 जो ही लिखा गया, 2 1 3, फिर 2 1 3, तीनों को ऊपर का पावर का ही गुना कर रहे हैं। 3 तिहाई 9 तिहाई 27, यानी कि कुल अगर सम भाजकों की संख्या पूछा जाए तो क्या हो गया, 27। 2 जो है उस पर इसी तरह पावर रहेगा, जितना पावर है उसमें एक नहीं जोड़ना है, और बाकी जो संख्या है उसमें एक एक जोड़ के गुना कर देंगे, फिर 27 आ गया। ठीक, क्लियर है?
समझ में आ गई समभाजकों की संख्या कैसे निकालना है। अब चलिए इसको हम निकालेंगे विषम भाजकों की संख्या। इसको मिटाते हैं, सिर्फ ऊपर वाला रहने देते हैं। अब विषम भाजक की संख्या सम हो गया है आपका। विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो विषम भाजक में अगर हम सम संख्या से गुना करेंगे, विषम संख्या में अगर हम सम संख्या से गुना करेंगे तो वो सम संख्या हो जाएगा, तब वो विषम नहीं रहेगा। करके देख लो, 3 में 2 से करो 6 आया। 6 विषम है कि सम है? सम है। तो इसलिए हम सम संख्या जो है सम वाला ये इसको हम छोड़ देंगे, इसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे और बाकी पर एक एक जोड़ दिए। जो पहले से 3 पर पावर 2 है, जोड़ के 1 मतलब जोड़ दिए हैं 1 हो गया 3। फिर 5 पर पावर 2 था पहले से, जोड़ दिया है 1 3। अब ये जो दोनों 3 3 है इन दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो गया 9। ये हो गया आपका विषम भाजक की संख्या। इसको जो है सम संख्या को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, ठीक, और बाकी जो बचा उसमें हम गुना कर दिए, हो गया विषम भाजक। अभी आपने पढ़ा इसमें कुल भाजक की संख्या 36 निकला था, ठीक। सम भाजक की संख्या निकला था 27। अब विषम भाजक की संख्या हो गया 9। ये दोनों सम और विषम मिलके कुल हो रहा है, पूरा हो गया। क्लियर है, दोनों बात समझ में आ गई। अब इसको हम मिटाते हैं, मिटा देते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब देखिए, अब आएगा मजा, सभी भाजकों का योगफल। अब इसमें पूछ रहा है सभी जितने भी भाजक हैं सबको जोड़ने के बाद हमको कितना प्राप्त होगा, उसको किस तरह से निकालेंगे। तो उसको भी निकालने का तरीका है, यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमको बतलाइए, एक चीज़ अभाज्य गुणनखंड हम जब निकाले थे तो क्या लिखे थे इसमें, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2। इसको मिटा देते हैं, इधर ही लिखते हैं, बीच में ठीक रहेगा। अब समझिए, सभी भाजकों का योगफल निकालना है। अब देखिए ये जो 2 है, 2 पर पावर 3 है, तो जब कुल भाजकों की संख्या निकालना रहेगा तो हमें करना क्या है, इसको 2 पर पावर 0 से शुरू करके 2 पर पावर 3 तक लेके जाएंगे और उसको जोड़ेंगे, ठीक। जैसे 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 3 तक है तो 3 तक जाएंगे, 2 तक है तो 2 तक जाएंगे, फिर 2 तक है तो 2 तक जाएंगे। चलिए यहाँ हम लिख रहे हैं 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3, ये लिख के गुना ब्रैकेट में। फिर ये 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2 गुना। फिर ये 5 पर पावर 2 है, इसको भी उसी तरह 5 पर पावर 0 5 पर पावर 1 प्लस 5 पर पावर 2। अब इसको हम जोड़ लेंगे सभी को और गुना कर देंगे। अब यहाँ 2 पर पावर 0 है, इसका मतलब 1। हाँ, याद रखिएगा किसी भी संख्या पर, चाहे कितना भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, अगर उसके पावर पर 0 आ जाए, पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 होने पर उसका मान 1 ही रहता है। अब ये नहीं कहिएगा 0 है तो 0 भी किससे भाग लगता है, ऐसा नहीं है। किसी भी संख्या के पावर पर अगर 0 आया तो उसका मतलब वो संख्या 1 है। तो 2 पर पावर 0 है तो 1 प्लस 2 पर पावर 1 यानी 2, फिर 2 पर पावर 2 तो 4 हो गया, और ये हो गया 2 पर पावर 3 का 8। फिर यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 9, यहाँ 1 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा 25,
अब सभी को जोड़ लेते हैं। 8 4 12 13 14 15 8 4 12 3 15, ठीक ना है। 8 4 12 15 हो गया ये। यहाँ 9 10 3 13 13, फिर यहाँ 25 5 30 और फिर 31। अब क्या करेंगे, इस सभी में इस सभी को हम गुना करेंगे। ठीक, इस सभी को गुना करेंगे। 15 गुना 13 गुना 31 करते हैं। एक एक करके ही कर देते हैं। 15 3 45 का 5 हो गया, और सिल 4 15 4 19, 95 इंटू 31 कर लेते हैं। 31 5 9 1 15 27 28 3 5, ठीक है। 19 30 27, ठीक है। 19 30 57, 5 4 8 9 10। आपका आंसर हो गया 60, यानी 6045। 6045 ये आपका सभी भाजकों का योगफल हो गया 6045। ठीक, समझ में आई? क्या किए, इसका पहले गुणनखंड में तोड़ लिया, भाज्य गुणनखंड में जो पावर है उसको 0 से शुरू करके वहाँ तक ले गए। फिर इसमें भी जो पावर है 0 से शुरू करके यहाँ तक ले गए। इसमें जितना पावर है 0 से शुरू करके उतना तक ले गए। अब ये जरूरी नहीं है 2 है 3 है तभी, 4 रहे 5 रहे तो 5 तक ले जाना है, 6 रहेगा तो 6 तक 0 से लेके जाना और उसके बाद जोड़ना है, समझे? उसको करके फिर यहाँ पर उसका मान रख दिए हैं। मान रखने के बाद हमने क्या किया, सभी को जोड़ के और उसको गुना करके डाल दिए। तो ये हो गया सभी भाजकों का योगफल। अब इसमें देखिए पूछता है, अगला है सम एवं विषम भाजकों का योगफल। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो सम अगर पूछे इसको नीचे ब्लैक से मिटाते हैं, बाकी रहने देते हैं, लिखना पड़ेगा फिर से। सम अगर पूछे तो कुछ नहीं, इसको जो 0 से शुरू किए हैं, 2 को हम जो लिखना 0 से शुरू किए हैं, बस इस 0 वाले को हम हटा देते हैं। 0 वाले को हटा देंगे, उसको हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, ऐसे हम 0 से शुरू कर रहे थे कुल भाजकों की संख्या निकालने। लेकिन अब यहाँ हम सम निकालना है तो 1 से शुरू कर रहे हैं। अब बाकी सब उसी तरह 0 से ही लिखेंगे, बाकी सब उसी तरह 0 से ही लिखेंगे। ठीक, इसका मान ये हट गया आपका। अब देखिए, अब जोड़िए। 8 4 12 2 14, ठीक, 14 गुना 9 10 3 13 गुना 31, ये ना। इसको गुना 14 रहने देते हैं। 13 कम 13 के 3, हाथ में 1, 33 40 1 40। इसको गुना करते हैं, 14 दिया 42, 14 14 56। ये हो गया आपका समभाजकों की संख्या, समभाजकों का योगफल। ठीक, 5642 समभाजकों का योगफल। अब समभाजकों का योगफल में देख लो क्या किए, जो 0 से लिखे थे उसको 0 वाले को हटा दिए हैं, सिर्फ 2 में, बाकी सब उसी तरह है, सिर्फ 2 में हटा दिए। 2 को 1 से शुरू किए हैं, 2 पर पावर 1 जोड़ 2 पर पावर 2 जोड़ 2 पर पावर 3, बाकी सबको 0 से शुरू किए हैं। ठीक, समझ में आई बात? अब देखिए, अब हमसे पूछ रहा है विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजकों का योगफल, सम क्लियर है,
ये हो गया आपका। अब सम के लिए हमें क्या करना है, तो सम के लिए तो यहाँ भी पहले भी बता चुके थे, सम के लिए हमको सम संख्या छोड़ना होगा, इसको छोड़ देंगे, इसको बाकी जो होगा वही होगा, 403 होगा आपका। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाए, इसको हटा दो, बस हो गया। यहाँ इसको हटा दिए, यहाँ से शुरू किए जीरो से, लेकिन इसमें जीरो से शुरू करना है। अगर विषम भाजकों का योगफल पूछा जाएगा तो इसमें जीरो से ही हम शुरू करेंगे, ये नहीं जो सम की तरह एक से, वैसा नहीं है। ये जीरो से शुरू किए हैं, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2 हो गया। अब 1, 3 सबका मान रख दीजिए, जोड़ के 13 हुआ और ये 31 हुआ, दोनों को गुना करने के बाद 403 हो गया आपका आंसर। ये हो गया, क्लियर है, समझ में आए? अरे बोलो यार, किसी को दिक्कत है तो बोलो, सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है, मिटा दे। चलो इस सबको मिटाते हैं। अब अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, सभी भाजकों का गुणनफल। योगफल हम सीख लिए, योगफल जान गए, अब हम गुणनफल सीखेंगे। तो उसमें भी इस तरह से हमको गुणनखंड तो लेना ही है, अभाज्य गुणनखंड लेना है और इसमें एक एक जोड़ देना है, एक एक जोड़ देना है, ठीक। तो ये हो गया आपका पावर 4 गुने 3 गुने 3 बराबर 9 चौके 36। अब सभी भाजकों का गुणनफल में क्या कहते हैं, उसमें एक सूत्र है, बता रहे हैं, n पर पावर n/2। अब n वही संख्या, ये कैपिटल N, ये संख्या जिस संख्या का पूछेगा, जिस संख्या का सभी भाजक का गुणनफल पूछेगा वही कैपिटल N, वही संख्या होगा कैपिटल N, ठीक। और ये जो स्मॉल n है, स्मॉल n क्या है, ये आपका सभी भाजकों का संख्या, ठीक। स्मॉल n हो गया सभी भाजकों का संख्या और कैपिटल N हो गया वो संख्या जिसका हमें सभी भाजकों का गुणनफल निकालना है, ठीक। तो ये तो हम निकाल चुके हैं सभी भाजकों का संख्या, और n हमें पता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1800 पर पावर 36/2। 18 बार में कटा, आपका आंसर हो गया 1800 पर पावर 18, या वैसे अंदर में भी लिख देते। ये हो गया आपका गुणनफल, सभी भाजकों का गुणनफल, क्लियर है? ये सूत्र याद रखो यार, इसको कैपिटल N वही संख्या रहेगा और स्मॉल n ये आपका सभी भाजकों की संख्या हो गया, निकल जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अब जो है, अब आपसे पूछा है सम एवं विषम भाजकों का गुणनफल। तो पहले हम सम भाजक का निकालते हैं। तो सम भाजक का निकालने के लिए हमको सम भाजक का ये भी निकालना होगा संख्या, सम भाजक की संख्या भी निकालना होगा। तो सम भाजक की संख्या निकालने के लिए याद है क्या किए थे, याद है क्या? हाँ, 2 पर जो ये है उसमें नहीं जोड़े थे, बाकी को जोड़ दिए थे। ये जो एक जोड़े हैं, ये 2 वाला नहीं जोड़े थे, बाकी में एक एक जोड़ दिए थे, और तब हमारा आंसर क्या आया था, इसमें 3 डाल दो, तब हमारा आंसर आया था 27। फिर उसी तरह 1800 पर पावर 27/2, यही लिख दो, क्या काटेगा, ठीक। ये हो गया आपका सम भाजकों का गुणनफल, समझ गए? अब आता है आपका विषम भाजकों का गुणनफल। तो विषम के लिए भी उसी तरह, विषम
भाजक की संख्या हमें निकालना है, तो सम को छोड़ देंगे, सम को छोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा विषम भाजक की संख्या हो गया आपका 9, क्या 9 ये ना होगा, इसको हटा, और फिर यही सूत्र आएगा 1800 और पावर 9/2, दोनों को अगर कर दोगे गुना तो हो जाएगा, उतना आ जाएगा, बन जाएगा। दोनों को जोड़ना होगा यार, पावर ये दोनों बेस समान है तो ऊपर योग जोड़ना न होता है, इन दोनों को जोड़ देगा तो हो गया। कितना आया था उस समय 18 आया था सभी भाजकों का गुणनफल, तो ये दोनों को जोड़ देगा तो हो जाएगा। अरे यार लिखा गुना बोले तो क्या ये इस तरह से लिखाएगा, इस तरह से इसको मिटा, इस तरह से लिखाएगा नहीं, तब हम गुना बोले बोल रहे हैं, योग पावर का करना है यार, बेस समान है 1800 ये भी 1800 ये भी है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 1800, जब बेस समान है तो दोनों का पावर जुट जाता है, इसको जोड़ने बोले थे, अब पूरा को गुना करने के लिए बोले थे, अब देख लो बना ही देते हैं 1800, दोनों का 2 हो गया, 27 9 36 काटो 18 आया, 1800 पर पावर 18, यही निकला था यार। गजब तुम लोग करते हो, छोटा छोटा बात समझ नहीं आती है। ये हो गया, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर सब। अब एक प्रश्न हम देंगे उसके बाद छोड़ेंगे। एक प्रश्न हम दे देते हैं आपको, ये आप लोगों को बनाना है, एक प्रश्न हम देंगे उसको बना करके आप लोगों को बताना है। और अगर नहीं बन पाता तो अगले क्लास में हम बताएंगे। 900 का शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी होगी। चलो ये आप लोग बना कर कहेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक, चलिए।